हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2025 में बचे हैं सिर्फ 25 दिन। और अगर तुम्हें 99% या उससे ज़्यादा स्कोर करना है तो लास्ट 25 दिन में तुम्हारी क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे तुम इंश्योर करोगे कि अगर तुम अभी 150 से 200 स्कोर कर रहे हो तो एक्चुअल पेपर में भी तुम्हारा उतना ही स्कोर रहे, कम ना हो या इवन तुम उसको बढ़ा सको। इस वीडियो में मैं इन डेप्थ बात करूंगा, लेकिन मैं पहले तुम्हें कुछ रियलिटी चेक दे देता हूं। तो जब मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, 2018 की पेपर दिया मैंने, मेरे मॉक टेस्ट में आते थे 240 टू 250 नंबर्स कंसिस्टेंटली आउट ऑफ 360। हमारे टाइम पे 360 का होता था, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 60% नंबर आते थे मेरे। नाउ जब मैंने एक्चुअल जेई मेंस का पेपर दिया ना, तो मेरे नंबर आए 154 और मेरी जो रैंक आई थी वो आई थी 17,000, जो कि अप्रोक्सीमेटली 98 परसेंटाइल होती है। लेकिन मुझे पता था बहुत अच्छे से कि अगर मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखता, अगर मैं कुछ 5-6 चीज़ें करता, तो मैं आराम से 99.5 परसेंटाइल विच इज़ अंडर 5,000 रैंक ले आता। तो वो जो गलती है मुझे जो पता है ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और को पता होंगी जिसके अच्छे नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुन के जाना। वीडियो को 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, एंड तक समझना वीडियो को, ताकि तुम अगर ये गलती करने वाले हो या तुम कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं करोगे जिसके चक्कर में तुम्हारे नंबर कम हो जाएं, तो वो ना हो। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एक और चीज़, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आगे डालने वाला हूं। एंड स्पेशली अगर तुम्हारा इस साल पेपर है तो तुम्हें तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चालू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, लास्ट के 25 दिन में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। फ्रॉम डे 1 टिल डे 25, यानी डे 26 पे तुम्हारा जेई मेंस के पेपर है, तो पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 फेजेस में। तो पहला फेज है तुम्हारा शुरू के 20 दिन और दूसरा फेज है तुम्हारा लास्ट के 5 दिन। तो अब देखो, जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारे पास अगले 20 दिन है। उन 20 दिनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने। हाँ, मॉक टेस्ट देने से ही तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं, बट वो हम नेक्स्ट फेज के लिए रखेंगे। शुरू के 20 दिन में तुम्हें मैक्सिमम पर वीक 1 मॉक टेस्ट दे दो, बहुत है, विच इज़ लाइक 3 मॉक टेस्ट इन 20 डेज। इतने मॉक टेस्ट दे दो और उसको एनालाइज करके, क्वेश्चन समझ के, अपनी गलतियां सुधार के ये चीज़ें कर लो, तो मॉक टेस्ट तुम्हारा सॉर्ट हो गया। लेकिन तुम्हारा जो प्राइमरीली टाइम होना चाहिए, जो तुम्हारा मेजर टाइम होना चाहिए, वो जाना चाहिए तुम्हारा रिवीजन में, वो जाना चाहिए तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और वो जाना चाहिए तुम्हारा जो तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने में, उसमें टाइम देने में। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एग्जाम में जो वेटेज आ रहा है, राइट, उस वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करो, जो कि एक हद तक सही है। मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है यार। मेरे हिसाब से तुम अगर 1.5 साल की प्रिपरेशन में एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली स्ट्रांग नहीं बना पाए हो, तो तुम उसे 20 दिन में स्ट्रांग नहीं बना सकते। तो इंस्टेड ऑफ फिलिंग अप योर वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को दोगुना करो। का मतलब क्या हुआ? सिंपल है, लास्ट के 20 दिन तुम्हें अपने जो स्ट्रॉन्ग कोर सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स हैं, जैसे मान लो कि अगर मान लो हाइपोथेटिकली 100 चैप्टर्स हैं, तो 100 में से लेट्स से तुम्हें 40 बहुत अच्छे से आते हैं, 30 तुम मीडियोकर में हो और 30 तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लास्ट के 20 डेज में उन 100 में से जो 40 बहुत अच्छे चैप्टर्स हो गए तुम्हारे, उनका थॉरो रिवीजन करते रहना है। और चूंकि वो स्ट्रांग है तो रिवीजन तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। यह हो गया एक एस्पेक्ट पढ़ाई का। दूसरी चीज, तुम्हें मेरे हिसाब से वेटेज को लात मार देनी चाहिए। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ये। क्यों मैं बता रहा हूँ? जस्ट बिकॉज किसी चीज का वेटेज ज्यादा है डज नॉट मीन कि उसके एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का सवाल तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज ज्यादा है लेकिन वो तुम्हारा वीक चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसमें दिमाग नहीं खपाना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें अपने मॉडरेट चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। वीक चैप्टर्स के लिए सिर्फ वन शॉट देखो, दैट्स इट। एंड जो तुम क्वेश्चंस भी लगाओगे ना, वो सिर्फ पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस लगाना। बहुत सारे 50 साल के 40 साल के पढ़े होंगे, अरिहंत के देख लेना। पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करना अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट। डोंट सॉल्व सिंगेज, उसके सिर्फ क्वेश्चंस रिवाइज कर लो जो तुमने स्टार मार्क करे होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बस उन्हीं को रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज करना है। एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और मॉडरेट चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो वीक चैप्टर्स है ना, जैसे मान लो मेरे टाइम पे आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा एक वीक चैप्टर था, मैंने उस पर डबल डाउन नहीं किया, मैंने ऊपर ऊपर से उसके फॉर्मूले रट लिए और मैं चला गया पेपर देने। तो देखो, जो चीज़ तुम्हें नहीं आती ना, वो तुम्हें एंड तक नहीं आएगी। उससे बेटर है कि जो तुम्हारा मॉडरेट चैप्टर्स है ना, उसको तुम स्ट्रॉन्ग में कोशिश करो कन्वर्ट करने का। और देखो,
कोई भी फॉल्स होप मत रखना। मैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट बातें करता हूँ। अगर तुम्हारे 150 नंबर आते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे 250 नंबर या 200 नंबर आने लगेंगे। अगर तुम इस स्ट्रैटेजी का यूज करोगे, इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ, जितने नंबर आ रहे हैं ना, उससे प्लस माइनस 10-20% तुम स्कोर कर लोगे और एक अच्छी रैंक सिक्योर कर लोगे। अगर तुम ऑलरेडी 120-130 के नंबर पे हो, तो तुम 150 तक आराम से इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ला सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दी एंड क्या करते हैं कि अपने वीक चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ कवर करना है। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग को तो मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं भूलूंगा नहीं, उनको ऐसा लगता है। हो सकता है तुम्हें भी ऐसा लग रहा हो, और वीक को मैं ध्यान दे देता हूँ। इसके चक्कर में क्या होता है, वीक भी नहीं बन पाते। जो स्ट्रॉन्ग एक्चुअली में थे, उसको तुम ढंग से रिवीजन नहीं दे पाते हो, टाइम नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से वो भी तुम भूल जाते हो। और मॉडरेट तो तुम्हारा मॉडरेट ही था, तो तुम्हारा ओवरऑल जो बैलेंस है चैप्टर्स का, वो बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट के 20 डेज में स्ट्रॉन्ग चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। मॉडरेट चैप्टर्स का थ्योरी रिवीजन बोल लो या फिर उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो होनी चाहिए सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए वन शॉट देखना वीक चैप्टर्स के एंड क्वेश्चंस का। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करना है, अपार्ट फ्रॉम रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमने पहले किसी बुक में सॉल्व करे होंगे, और तुम्हारे मॉक टेस्ट के एनालिसिस के अलावा। अब देखो, ये तो हमने कर ली लास्ट के 20 दिन की बात। अब अगले 5 दिन में तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट मैंने अगेन तुम्हें बोला है, मैं हमेशा बोलता हूं कि बिना मॉक टेस्ट के तुम एक्चुअल फील्ड में वॉरियर नहीं बन पाओगे। जब तक तुम प्रैक्टिस ढंग से नहीं करोगे, तब तक तुम ढंग का स्कोर नहीं कर सकते। तो लास्ट के 5 दिन तुम्हें हर दिन एक एक मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ। किस स्लॉट में देना है, जो स्लॉट तुम्हारे एडमिट कार्ड में आएगा, ऑफकोर्स सिर्फ उसी स्लॉट में दोगे। एंड उन 5 दिनों में तुम्हें कुछ भी नए पीवाईक्यूज, नए सवाल कुछ भी नहीं करना है। जो मॉक टेस्ट में आ रहा है उसको पढ़ा, उसकी एनालिसिस करी, नॉर्मल रिवीजन जो चल रहा है वो चलने देना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और यही चीजें तुम्हें पूरे 5 दिन फॉलो करनी है। सिंपल स्ट्रैटेजी है। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से चीजें कॉम्प्लेक्स ही होती हैं। तुम्हें चीजों को जितना सिंपल रख सकते हो ना, उतना रखना। तो आखिरी के 5 दिन, एक दिन में एक मॉक टेस्ट, एनालिसिस करी, रिवीजन करा, सो गए। इतना ही करना है। तो अगर तुमने यहां तक वीडियो देख ली है, तो मुझे पता है कि तुम्हें 99 परसेंटाइल लाना है। तो कमेंट करो मुझे, आई विल गेट 99 परसेंटाइल। पहला रीजन तो भाई देखो, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे चीजें लिख लिख के। जितना तुम खुद को कॉन्शियसली बोलोगे कि मैं 99 परसेंटाइल लाऊंगा, अपने पेपर में चिपकाओगे, जितना उसको विजुअलाइज करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उस चीज को लाने की, अगर तुम एक्शंस ले रहे हो। और दूसरा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। तो कमेंट करना, आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2025। लास्ट के दिन ना, मैंने एक चीज़ करी थी जिसका मुझे पूरे लाइफ में अगर कोई बोले रिग्रेट है, तो हाँ वो एक चीज़ थी जो मेरे को रिग्रेट तो नहीं, लेकिन हाँ दुख है। मैंने जेईई मेंस के एग्ज़ाम के एक दिन पहले 15 घंटे पढ़ा, 15 घंटे रिवीजन करा, 11th से लेकर 12th, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट को मिला के, जिसकी वजह से मैं एग्जॉस्ट हो गया, कम सो पाया, क्योंकि तुम्हें पता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले नींद आती नहीं है, एंड एग्जाम में उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आ पाई। एंड इसीलिए जो मैं 250-260 स्कोर करता था मॉक टेस्ट में फुल लेंथ, उसका स्कोर गिर के 154 आ गया। दिस इज रियलिटी, दिस इज द रियल प्रेशर यू विल गो थ्रू इन योर जेईई मेंस 2025 पेपर। तुम्हें इतना आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है। जेईई मेंस का जो एक्चुअल पेपर है, हर कोई बोलता है कि उसको मॉक टेस्ट की तरह लो, नहीं ले सकते तुम चाह कर भी नहीं ले सकते, क्योंकि इट इज नॉट। तो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि भाई मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, इट्स माई लास्ट मॉक टेस्ट। नहीं है तुम्हारा लास्ट मॉक टेस्ट, तुम्हें उस पर प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो मेरे जैसा मात खाओगे, 100 नंबर कम करा लोगे अपने। मेरे फिर भी अच्छी रैंक आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुम बेटर कर सकते हो ना। तो ये सुन के जाओ। अब नंबर 1, लास्ट के एक हफ्ते में स्लीप बैलेंस रखनी है। क्या मतलब है इसका? मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है तुम्हें। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले 6 घंटे की स्लीप मिनिमम लेनी है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये चीज नहीं पता? क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले तो भाई अच्छे से नींद लेनी चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें पता है, उसके बाद भी नहीं आती यार। एग्जाम के एक दिन पहले किसी को नींद नहीं आती। जो एयर 1 भी लाने वाला होगा ना 2025 में, उसको भी नींद नहीं आएगी एग्जाम के एक दिन पहले। और ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि अगले दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। तो इट इज वेरी नेचुरल कि तुम 5 या 4 घंटे भी नहीं सो पाओ, क्योंकि तुम्हें टेंशन रहेगी, काम के चक्कर में नहीं है। तो सिंपल सोल्यूशन है उसके लिए। लास्ट के 5 से 6 दिन, जब तुम रोज एक एक मॉक टेस्ट देने वाले होगे, तुम्हें मेंटेन करनी है हर रोज 8 घंटे की स्लीप। क्यों? अगर तुमने रोज 8 घंटे की स्लीप मेंटेन करी है, तो तुम्हारी बॉडी उस होल वीक के लिए एक लो स्ट्रेस जोन में रहेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर स्लीप मिलती रहेगी। सो लास्ट दिन अगर तुम 8 घंटे की स्लीप नहीं ले पाए, तुम सिर्फ 4 घंटे की स्लीप ले पाए, तो तुम्हारी बॉडी झेल लेगी, क्योंकि उसे लास्ट 5 दिन में से 4 दिन तो अच्छी स्लीप मिल गई ना,
और यही गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि लास्ट के 5 दिन में से बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन बिल्कुल अच्छी स्लीप लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके 3 दिन पहले खूब रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लास्ट के 2 दिन रेस्ट करूंगा, लेकिन रेस्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि भाई मेन पेपर है तुम्हारा, ये नहीं हो पाएगा रेस्ट। तो 1 हफ्ते पहले से 8 घंटे की नींद लेना चालू कर दो। दूसरी चीज, फूड इनटेक। जितना तुम घर का खाना खाओगे उतना बेटर है। तुम्हें लास्ट के 1 हफ्ते में कोई भी पैकेज्ड फूड, कोई भी बाहर का खाना अपने शरीर के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस खाने से तुम्हें क्या हो जाए। और मैं इसका फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल हूँ। मेरे जेईई एडवांस के 1 दिन पहले मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं 1 दिन पहले मैंने बाहर के पीनट्स खरीद के खा लिए थे, जिसकी वजह से मेरे को सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में होना पड़ा और 8 बजे मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी। तो ये गलती तुम मत करना, बहुत सीरियस गलती है, बता रहा हूँ तुम्हें। 1 हफ्ते से पहले तुम्हें जितनी पेटीज, जो भी तुम्हें जो माने खाने का ना, पिज्जा बर्गर, 10 दिन पहले खा लो। एग्जाम के 1 हफ्ते तक कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है, सिर्फ घर का खाना खाना है। सेकंड लास्ट थिंग, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है जहाँ पे तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और तुम दिन में 2-2, 3-3 बार चीज़ें कर रहे हो, जो इसकी वजह से तुम्हारे एनर्जी लेवल्स डाउन जा रहे हैं, तुम्हारी क्रिएटिविटी डाउन जा रही है, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन जा रहा है। ये नहीं करना है। लास्ट के 1 हफ्ते, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं करो, हो सकता है बहुत लोगों को उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। जैसे बोलते हैं ना, तुम भी ऐसा करते हो कि जेईई मेंस के दिन नए कपड़े पहन के मत जाना कभी भी। आई एम श्योर तुम सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। जेईई मेंस के दिन जैसे तुम कभी नए कपड़े पहन के नहीं जाते हो, जो लोअर में तुम पेपर देते हो उसी लोअर में जाते हो, राइट? क्यों? क्योंकि तुम न्यूनेस नहीं चाहते। तो न्यूनेस मत आने देना इस चीज़ में भी। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करके रखना। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जब तुम एग्जाम देने जाओ तो तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड के सारे बॉक्सेस चेक हों, कि 1 हफ्ते से जंक फूड नहीं खाया, रोज़ 30 मिनट वॉक कर रहा हूँ, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करके रख रहा हूँ, मैं कुछ सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मैं प्रॉपर सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। तो ये टिक मार्क तभी रहेगा जब तुम ये चीज़ भी फॉलो करोगे। तो अगर मैं सब कुछ समअप करूँ तो 25 दिन में से 20 दिन स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट सब्जेक्ट पे फोकस करना है। वीक के सिर्फ 1 शॉट देख के रट्टा मार के छोड़ दो। जहां तक बात आती है वेटेज की, फक वेटेज, लात मार दो, फोकस मत करो उस पर। तुम मुझे बोल सकते हो, या बहुत लोग मुझे गलत बोल सकते हैं, भाई ये मेरे को लगता है सही तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो तुम्हारा बिल्कुल वीक चैप्टर है तुम उसको 20 दिन में कुछ अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, फूड इनटेक प्रॉपर रखना है। 1 हफ्ते पहले जंक नहीं खाना है। लास्ट के 1 हफ्ते एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है एवरेज। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करना है। और एग्जाम के 1 दिन पहले घंटा रिवीजन नहीं करना है, कुछ भी मत पढ़ना। तुम नहीं भूलोगे, 1 दिन में कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम के 1 दिन पहले चिल करना। कैसे चिल करना? मम्मी पापा से बात करना। मम्मी पापा से बात नहीं कर पाते तो दोस्तों से बात करना जो तुम्हारे जेईई वाले हैं, शांत मन से। ऑल्सो एक प्रो टिप, अगर लास्ट के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो उस चीज को अपने एक्चुअल पेपर में रिफ्लेक्ट मत होने देना। अगर तुम्हें कम नंबर आ रहे हैं ना, तो एक नजरिया मेरा फॉलो कर लेना कि ठीक है ना, कम नंबर आ रहे हैं ना, अच्छी बात है, कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा गलतियां पता चल रही हैं, मतलब मेरे एक्चुअल एग्जाम में गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि लास्ट के 5 दिन में मेरे 0 नंबर आए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कवर कर पाऊँ अपनी, जो मैं एक्चुअल पेपर में कर सकता था। तो इस एटीट्यूड को फॉलो करना है। पॉजिटिव रहो। 25 दिन बचे हैं, अगर ये फॉलो करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो आई होप दिस वॉज वैल्यूएबल। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करना एक दोस्त के साथ जिसको भी जेईई की प्रिपरेशन करनी है, जो तुम्हारे साथ सीरियसली लगा हुआ है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ऐसी वीडियोस में बहुत अभी आने वाली हैं। बाकी कोई भी डाउट है तुम्हें मुझसे पर्सनली पूछना है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाके पूछो मुझसे, ग्रुप में मैं खुद बात करता हूँ। मैं नहीं तो कुछ ऑलरेडी 700-800 बच्चे हैं, आई थिंक अब तो 1400 बच्चे हो गए जो एक्टिवली बात करते हैं। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं मिल जाएगा तुम्हें, और बहुत सारे ड्रॉपर्स भी उसमें से, तो तुम्हें काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है वहाँ पे। तो वहाँ पे चले जाओ। एंड आई होप तुम्हारा जेईई मेंस का पेपर धांसू जाए। तो ढंग से प्रिपरेशन करना, कमेंट करके जाना मुझे, आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2025। ठीक है, चलो जाओ काम करो।